स्टार्ट जी। वर्तमान प्रदेश सरकार जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, कांग्रेस की सरकार के कारण अलग अलग वर्गों के सभी लोग अलग अलग निर्णयों के कारण परेशान है। वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे आज दृष्टिविहीन हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं उनकी स्ट्राइक का मामला हो, शिमला के चौड़ा मैदान के अंदर जो प्राइमरी शिक्षक संघ के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, चाहे उसका मामला हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय के ऊपर जो रिटायर्ड हमारे पेंशनर हैं उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, वो समय समय पर बयानबाजी करते हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर इकट्ठे होकर के सरकार से मांग करते हैं, उनका मामला हो। और हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली विभाग या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उनका जो 1000 करोड़ रुपए के बिल पेमेंट नहीं हो रही है, जिसके कारण वो समय समय पर स्ट्राइक करते हैं, चाहे उनका मामला हो। इसी तरह से लोगों को समय के ऊपर तनख्वाह ना मिलना, वो चाहे मिड डे मील वर्कर है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे हिमाचल प्रदेश के पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं, जल शक्ति विभाग के हैं, या छोटे अन्य कर्मचारी अलग अलग विभागों के हैं, उन लोगों को समय समय के ऊपर तनख्वाह नहीं पड़ रही है। अखबारों के अंदर मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन आता है कि उनको घर चलाना मुश्किल हो गया, 5000 रुपया, 5200 रुपया या 4500 रुपया, या इस तरह 10,000 रुपया आउटसोर्सिंग के लोग हैं। उन लोगों को जब तनख्वाह नहीं मिलती है तो उनको इतनी कम वेतन के ऊपर भी जो रखा गया है उनकी भी तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके कारण लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं कि उत्सवों के नाम पर, कभी किसी नाम से उत्सव, कभी किसी नाम से उत्सव, उत्सवों के नाम के ऊपर प्रदेश सरकार जगह जगह के ऊपर पंजाब के बाहर के अलग अलग बड़े कलाकारों को बुला करके लाखों रुपया बहा रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार गर्मी के कारण आप लोग देखते होंगे, पिछले कल ही आपके सभी अखबार वालों के माध्यम से जानकारी मिली कि ऊना जिला के अंदर कम से कम 2000 कनाल जमीन के ऊपर लोगों की गेहूं जल गई, आग लग गई। जब उनको मैंने अपने एरिया के जुनकौर नंगड़ा एरिया से बातचीत की फोन से, तो जानकारी मिली कि रेवेन्यू के अधिकारी जो फौरन वहां पहुंचते थे उन लोगों ने जाकर के अभी तक कोई जायजा नहीं लिया। गेहूं को जले हुए 3-3, 4-4 दिन हो गए। उनको पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए जो अनाज आना था वो अनाज उसके बीच जल गया। कोई भी फौरी राहत जिले के अधिकारी जाकर के उनको नहीं दे रहे हैं, जो कि पहले एकदम दी जाती थी, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, वो कोई अधिकारी राहत नहीं दे रहा जाकर के। इसी तरह से जो हमारे इन उत्सवों के कारण वीआईपी मूवमेंट चला हुआ है, उस मूवमेंट के कारण पुलिस के सारे लोग वीआईपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ऊना शहर के अंदर पिछली रात लगभग 6 जगह चोरियां हो गई, 6 जगह ताले टूट गए, दुकानों के अंदर चोरियां हो गई। वहां पुलिस को कोई चोरों को पकड़ने का समय नहीं है। और इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व एक बहुत ही दुखदाई घटना जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर हुई। पहलगाम में जो देश के 26 नागरिकों की हत्या वहां पर कर दी गई, जघन्य हत्या कर दी गई, एक नरसंहार वहां पर हुआ, जिसके विरोध में पूरा देश इकट्ठा होकर के, चाहे वो राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, किसी भी जाति धर्म से लोग हैं, किसी भी प्रदेश के लोग हैं, सब लोग उसके विरोध में जो उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश सरकार उत्सव मना करके ऐसी घटनाओं के ऊपर, लोगों के दर्द के ऊपर नमक छिड़क रही है। और प्रदेश के अंदर इन उत्सवों के अंदर जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा हुआ है अपने समय पर भी, जब देखा हमने, अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से इसके अंदर करप्शन होती है। क्योंकि किसी भी उत्सव का कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में हिसाब किताब कभी नहीं आता है, कोई हिसाब किताब नहीं इसका होता।
कितना पैसा इकट्ठा एक्साइज वालों ने किया, कितना पैसा इकट्ठा एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने किया, कितना पैसा इकट्ठा इंडस्ट्री से आया, कितना पैसा लोगों की रजिस्ट्रियां कराने वक्त जब लोग आए तो तहसीलदारों ने कितनी पर्चियां काटी। इसी तरह से हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं गांवों की, उनको जो लीडर्स हैं वो फोन कर रहे हैं कि 5-5 हजार रुपया इन उत्सव के लिए जमा करवाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर जो पैसा है वो जनता का पैसा है, वो गरीब आदमी का पैसा है। उसका जो प्रॉफिट होता है वो शेयर जो होता है, शेयर के रूप में सबके बीच में बांटा जाता है। लेकिन सेक्रेटरियों को मजबूर किया जा रहा है कि आप 5-5 हजार रुपया जमा करवाओ। और जहां तो अच्छे प्रधान है सेक्रेटरियों के, उन्होंने इनकार कर दिया कि सोसाइटी हमारी है, हमारे गांव की सोसाइटी है, हमें कोई गवर्नमेंट सहायता नहीं देती है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करो। इसी तरह से प्रदेश के अंदर, ऊना जिला के अंदर विशेष रूप से जो हम लोग देख रहे हैं, ये उत्सवों की एक बहार सी आ गई है, बाढ़ सी आ गई है। अगर वो करवा रहा है तो मैंने भी करवाना है। भाई देश के अंदर इतना बड़ा जघन्य कांड हो गया, हम लोग कम से कम कुछ दिन तो नाच गाना बंद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इनको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। मान लो आपने कराना ही है तो कम से कम कुछ दिन जो हमारी एक संस्कृति की सभ्यता का एक दिन माने जाते हैं कि कितने दिनों के बाद हम लोग को खुशी का, क्योंकि वो लोग जो वहां पर शहीद हुए, जो मारे गए, वो इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों की हत्याएं वहां पर हुई है। तो इसलिए मेरा इस गवर्नमेंट से आग्रह रहेगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों उत्सव होते हैं। ऊना के अंदर आप लोग देखते हैं, ब्रह्मोती के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर में बैसाखी का बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें 10-15 हजार 20 हजार लोग आते हैं। एक भी रुपया गवर्नमेंट का उस पर खर्च नहीं होता है, सिवाय जो पुलिस के विभाग के लोग वहां पर सिक्योरिटी देते हैं जाकर। कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं लगा होता है, लोग अपने आप ऑर्गेनाइज करते हैं। इतने बड़े बड़े उत्सव धार्मिक होते हैं, वो चाहे हमारे गुरु पर्व आते हैं, चाहे हमारे इसके शिवरात्रि के मेले होते हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे जिला के अंदर, उनके लिए कोई गवर्नमेंट खर्चा नहीं करती है, लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। चाहे बनौड़े महादेव का उत्सव हो, चाहे आप लोगों का शिव मंदिर कोटड़ा का उत्सव हो, चाहे उनमें बाल बाबा जी के मेले हो, चाहे आप लोगों का इसका रुद्रानंद जी के डेरे के मेले हो, जो भी वहां पर आयोजन होते हैं गवर्नमेंट अपने आप करती, इससे दूर रहती है, लैंड ऑर्डर की स्थिति बहाल करती है, बाकी सारा खर्चा लोग करते हैं। तो हम लोग जो इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने देखा हुआ खुद, एक दो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो बेचारे 15-20 दिन पहले पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद जिलाधीश, उसके बाद एसपी साहब, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जाना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वहां डीजे के अंदर बैठे रहते हैं। उन 3-4 घंटे में जिले में कौन सी घटना हो जाए उनको पता ही नहीं होगा कि मोबाइल पे क्या आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे दुखदायी घटना जो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, आजकल गांवों के अंदर पानी की समस्या आनी शुरू हो गई है। लेकिन पानी तो गवर्नमेंट तब दे अगर उनके पास कोई 10 हजार का काम भी पड़ जाए पाइप ठीक करने का, तो ठेकेदार कोई भी काम नहीं ले रहा है। अगर हम लोग ऑफिसर्स को, जब कोई भी लीडर फोन करता तो बोलते हैं जी ठेकेदार तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और ठेकेदार अपनी जगह सही है, उनका पैसा ही नहीं आ रहा है, उनका साल 1.5 साल 2-2 साल का बिल पड़े हुए हैं। और अगर बिल आते भी है कुछ, अगर मान लो कोई बिल आते भी है तो चंद चहेते ठेकेदारों के बीच बांट दिए जाते हैं और बाकी सब लोगों का पैसा एज इट इज पेंडिंग पड़ा हुआ। तो मेरा जो इन सब घटनाओं को जो मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, मैं जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि प्रदेश के अंदर गर्मी का प्रकोप समय से पहले आना शुरू हो गया है। आप लोग पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, आप व्यक्तियों के लिए जो पानी की समस्या आनी शुरू होगी उसकी तरफ ध्यान दो। उस जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट को मजबूत करो, उसके अंदर पैसा दो, ताकि वहां पर टाइमली लोगों को अगर कहीं टैंकर भी लगाने पड़ते तो उसके लिए हम लोग काम करें, डिपार्टमेंट उसके लिए काम करें। ये बहानेबाजी की हमारे पास पैसा नहीं है, ठेकेदार कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई पाइप बिछ सकता है, ना कोई लीकेज रुक सकती है, ना कोई नया कोई काम हो सकता है, तो ये उत्सव फिर कहां से मनाए जा रहे हैं? मेरा जो मानना है कि इसका हिसाब किताब दें, ब्लैक एंड व्हाइट में इसका हिसाब आना चाहिए, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना पैसा कहां गया, और कितना पैसा हमने टेंट वाले को दिया, कितना पैसा हमने साउंड वाले को दिया, और कितना पैसा वहां पर हम लोगों ने खाने पीने के लिए लगाया, और कितना पैसा हम लोगों ने होटलों के अंदर खर्चा।
जो भी सारे बिल आ रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में गवर्नमेंट को देना चाहिए। और इन उत्सवों को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर की बहाली करनी चाहिए, देखना चाहिए, कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। बाकी सामाजिक संस्थाएं, हमारा ऊना में दशहरा होता है, हमारा बसदेड़ा में दशहरा होता है, हमारा अंब में दशहरा होता है, हमारा दौलतपुर में दशहरा होता है। 10-10 हजार लोग आए होते हैं, गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगता उसके लिए। वो हमारे उत्सव, वो है असली उत्सव हमारे। ये जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं, इन उत्सवों में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर होता है। और जो अधिकारी हैं वो लोग दफ्तरों के अंदर नहीं बैठते हैं, वो इन उत्सवों को ऑर्गेनाइज करने में लगे होते हैं और बाकी सारे कामों में लगे होते हैं, जिसके कारण लोगों के काम इन दिनों में दफ्तरों के अंदर नहीं होते हैं। और ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। और इसके अंदर जो भ्रष्टाचार की बू आती है, उसका एक ही इलाज है कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में जनता के सामने ये सारी चीजें रखें। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जैसी चोरियां मैंने कहा ऊना के अंदर हो गई, और अभी हमारे मेले चलेंगे, अभी पीनगाह का मेला चल रहा है, अभी अपना बाबा बालक नाथ जी का मेला पीछे भी हुआ, माता चिंतपूर्णी का हुआ, अभी चल रहा है। तो इन मेलों को कानून व्यवस्था के ढंग से हम लोग ठीक रखें। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जिसको हम लोग कहते हैं फरोतियों की, जो बार बार डिमांड की जा रही है, फरोतियों लोगों से मांगी जा रही हैं, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायतों के प्रधानों के ऊपर या कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है उत्सवों के लिए पैसा इकट्ठा करने का, इसको बंद करना चाहिए। और बंद करके विकास की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे बड़े कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन समय पर मिले, उनकी तनख्वाह समय पर मिले। और नए लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, नए डेवलपमेंट के काम कैसे हो सकते हैं, उन सब बातों की ओर ध्यान दे करके इन उल जलूल के कामों को ना नेताओं को इसमें पढ़ना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं करें, धार्मिक संस्थाएं करें, राजनीतिक संस्थाओं को, राजनीतिक पार्टियों की सरकारों को। मुझे लगता है कि इन मेलों के अंदर समाज से पैसा इकट्ठा करके, शोषण करके, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे जैसा मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां बताई, चाहे लोग रजिस्ट्री, आजकल लोग रजिस्ट्रियां कराने नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से दफ्तरों में, क्योंकि उनसे 5-5 हजार रुपया रजिस्ट्री का काट लेते थे कि जी उत्सव आ गया है, कोई इस उत्सव का हवाला दे रहा, कोई उस उत्सव का हवाला दे रहा। और मंदिरों के अंदर से पैसे निकाल करके आप उत्सवों के अंदर खर्च रहे हैं। लेकिन जो ऊना के अंदर बेटियों के लिए शादी के लिए पैसा मिलता था, उसके ऊपर 10 तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं। गरीब बेटियों को मिलता था चिंतपूर्णी से, उसके ऊपर 10 तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए, ये होगा तो ये देंगे, ये होगा तो ये देंगे। भैया गरीब लोगों का पैसा चढ़ाया हुआ, तो ऊना जिला की गरीब बेटियों के लिए पहले पैसा मिलता था 25,000 रुपया, कभी 10 था, फिर 5-15 हुआ, फिर 25 हो गया। लेकिन उसके ऊपर कई कंडीशनें लगा दी हैं, जिसके कारण लोगों ने जाना बंद कर दिया, छोड़ो भैया लेना ही नहीं, हमने जाएंगे नहीं वहां पर। तो मेरा आग्रह है इस गवर्नमेंट से, इस जिला के अंदर ठीक परंपराओं को आप लोग आगे बढ़ाओ। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है ऊना जिला के अंदर, जगह जगह से धमकियां दी जा रही हैं, लीडरों तक को धमकियां दी जा रही हैं, आप लोग जानते हैं, और बिजनेसमैन को धमकियां दी जा रही हैं, और उसके साथ साथ विकास के काम सारे पिछड़े हुए हैं, गरीब लोगों की तनख्वाह नहीं पड़ रही है, ठेकेदार लोग नारे लगा रहे हैं, उनका काम जब उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, 1,000 करोड़ रुपया उनका पेंडिंग है 2 डिपार्टमेंट में, बार बार मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, लेकिन वो पेमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि उन उत्सवों को छोड़ करके जनता के हित के काम आप लोग करें, और जनता के विकास के काम आप लोग करें, और प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बहाल करें। सतीश, जिस तरह से आपने देखा कि ये जो उत्सव है रात को 12 बजे तक या 1 बजे तक चलते हैं, जो आम जनता के जो जागरण है उनको आप 10 बजे से ज्यादा परमिशन नहीं देते, क्या ये जो कानून है वो गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग और पावर के लिए अलग हो सकता है? नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा वैलिड पॉइंट निकाला, क्योंकि हमें भी कई बार फोन आते हैं। मेरा एक मानना है, कोई जमाना था जब 12-1 बजे तक माइक वगैरह चलते थे, जब देश की जनता जागरूक हुई और लोगों को दिक्कत आई, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक केस गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 10 बजे के बाद कोई भी बड़ी आवाज नहीं जाएगी। उसके 2 कारण है। आज आप लोग देखते हैं, कोई जमाना था लोग खेती बाड़ी करते थे, काम करते थे और रात को सो जाते थे, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो भी सुबह कहीं को जाना थोड़ा ही है।
लेकिन आज लोगों के बच्चों के एग्जाम चले होते हैं, कौन सा बच्चा कौन सा एग्जाम कब दे रहा कोई पता नहीं है। 12 महीने अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम चलते हैं और उसके बाद लोग ड्यूटियों में जाते हैं, नौकरियों में जाते हैं। अगले ने सुबह 5 बजे उठ करके 6 बजे जाके ज्वाइन करनी है, NFL BBMP में जाना, नाइट शिफ्ट है उसकी, उसको नेस्ले में जाना है, उसको किसी और फैक्ट्री में जाना है, आप उसको सोने नहीं दे रहे हैं। और उसी तरह से कोई बीमार पड़ा हुआ है घर में, वहां डीजे की इतनी आवाज, उस जमाने में डीजे की आवाज नहीं आती थी, डीजे होते ही नहीं थे 20 साल पहले 25 साल पहले, तो उस समय भी लोग रात को 11 बजे बंद कर देते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो स्थिति ये हो गई है कि मैरिज पैलेसों के अंदर, इन उत्सवों के अंदर जो डीजे बज रहे हैं, उससे लोग हमें फोन करते हैं कि सर हम बीमार पड़े हुए हैं, हमारा डीजे इतना डक डक कर रहा है और हमारी हालत खराब हो गई। मैं तो इस जिला के अंदर देखा कि आप लोग देखेंगे तो अनेकों गाड़ियों वालों ने प्रेशर हॉर्न लगाए हुए, कोई पूछने वाला नहीं उनको। सुबह रात को एक दिन 11 बजे को प्रेशर हॉर्न मार रहा था, भाई सड़क के अंदर क्या था उस समय। रक्कड़ कॉलोनी से प्रेशर हॉर्न मारना शुरू हुआ, वो जलगढ़ करते चला गया, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है, वो बुलेट मोटरसाइकिलों को चेक करने वाला नहीं है क्या स्थिति हो रही है। तो इनकी तरफ ध्यान दें, अच्छे काम की तरफ ध्यान दें, गलत कामों को छोड़ें, जो सब जनता अपने आप कर लेगी, वो पहले से करती आई है। सतपाल जी, हरोली उत्सव नशे के खिलाफ थीम को लेकर मनाया जा रहा है, लेकिन जो स्टार नाइट में जो सिंगर आया उसने जो लोगों के साथ संवाद किया, उसमें उसने नशे को लेके बढ़ावा दिया। जो बार बार वो पीछे को जा रहा था, पर्दे के पीछे, वो क्या कर रहा था, जो वहां पर गाने वाले थे, वो आधे घंटे के बाद पर्दे के पीछे जाते हैं तो वहां पूजा करने थोड़ा जाते हैं, वही लोग हैं। सबसे पहले नशा शुरू कहाँ हुआ, किस कंस्टिट्यूंसी में शुरू हुआ, हिमाचल में। चिट्टा कहाँ आया था, सारी दुनिया जानती है, और क्यों आया था सारी दुनिया जानती है। और आज भी कहां से सप्लाई उन्ना तक होती है, सारी दुनिया जानती है। खनन माफिया कहां से शुरू हुआ, उन्ना जिला से शुरू हुआ, आज भी दुनिया जानती है कि कितना खनन का काम हो रहा है। उसके ऊपर काम करे ना, 70-80 टन लेकर के लोग रेत बजरी लेकर के टिप्परों के ऊपर जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे जाकर के। तो इसलिए मेरा ये आग्रह है, हमारा काम लोगों को नचाना नहीं। आजकल यूट्यूब पर जिसको मर्जी नचा लो, चाहे इंग्लैंड के कलाकार को नचा लो, चाहे आप अमेरिका की पॉप गायिका को नचा लो, जिसको मर्जी नचा लो। ये हमारे काम ही नहीं है, ये नेताओं के काम नहीं है। नेताओं के काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों का विकास करना, और लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करना, सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, ये बनाना लीडरों का काम है। नाच गाने के प्रबंध करने के लिए 1-1 बजे तक लीडर बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, ये काम नहीं है हमारा। और नाचने गाने से नशा दूर नहीं होता है कि हमने नशे के विरोध में अभियान चलाया हुआ। नशे के विरोध में अभियान चलाओ, गांवों के अंदर पकड़ो लोगों को। इसलिए बिल्कुल ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है।